नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। जन जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसका ऑफिस नीदरलैंड के हेग में है, उसने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और वहाँ के रक्षा मंत्री याओ गैलेंट के खिलाफ वारंट इशू कर दिया, वारंट जारी कर दिया, उनकी गिरफ्तारी का वारंट, ये कहते हुए कि ये दोनों जो व्यक्ति हैं प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के रूप में, ये लोग इन दोनों ने जो काम किए हैं, जो फैसले लिए हैं, वो जेनोसाइडल हैं, वो मानव संहार करने वाले काम हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है और एक बहुत ही संगीन जुर्म है, बहुत गंभीर अपराध है। इसलिए इनकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। यह आदेश जो है वो उसकी तामील करना अलग अलग देशों पर निर्भर करता है। जिन देशों ने आईसीसी के गठन के लिए जो संधि हुई थी, जो ट्रीटी हुई थी, उस पर दस्तखत किए थे, ऐसे कुल 124 देश हैं। अगर इन देशों की हम लोग सूची पर गौर करें तो इन देशों में यूरोप, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया प्रशांत क्षेत्र के यानी दुनिया के लगभग सभी इलाकों के देश इसमें शामिल हैं। नॉर्थ अमेरिका के भी देश शामिल हैं, कनाडा इसमें शामिल है। अब इन देशों के ये जिम्मेदारी बन जाती है कानूनन, अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से, कि वो बेंजामिन नेतन्याहू और याओ गैलेंट इनको गिरफ्तार करें। इसके साथ ही जो कोर्ट है उसने हमास के नेता इब्राहिम अल मासवी के खिलाफ भी वारंट जारी किया है, लेकिन उसमें इब्राहिम अल मासवी आम तौर पर उन देशों की यात्रा नहीं करते हैं, वो अपने देश के अंदर ही रहकर एक्टिविटी करते हैं, या वो मध्य पूर्व के उन देशों में जाते हैं जो इस संधि का हिस्सा नहीं है। तो इसलिए उनकी गिरफ्तारी की संभावना इस वारंट के तहत तो बहुत ही कम है। लेकिन अब सवाल ये आ गया है कि क्या जिन देशों ने इस संधि पर दस्तखत किए हैं, वो अपनी वचनबद्धता के मुताबिक वो इस वारंट के ऊपर तामील करेंगे। गौर करने की बात यह है कि अब तक इस कोर्ट के आदेश से कुछ नेताओं की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ज़्यादातर वो नेता ही रहे हैं, बल्कि सभी वही नेता रहे हैं, नेता या जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने, आपराधिक न्यायालय ने अपना जिसके खिलाफ वारंट जारी किया। और चूंकि पश्चिमी देशों का दुनिया पर अब तक इतना प्रभाव रहा है कि वो इसको उसके आदेश को तामील कराने में कामयाब रहे हैं। लेकिन अभी लगभग 1.5 साल पहले इसी अदालत ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ भी एक आदेश, गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया था। उस आदेश पर तामील नहीं हो सका। हालांकि उसकी वजह से जो राष्ट्रपति पुतिन जो है वो कई देशों की यात्रा नहीं कर पाए हैं। इस वजह से वो ब्रिक्स के 2 समिट, जो शिखर सम्मेलन है पिछले साल दक्षिण अफ्रीका में, वो नहीं जा पाए। और खैर इस बार तो ब्रिक्स उनके देश में ही हुआ था, कि समिट हुआ था। इस बार वो G20 की मीटिंग में नहीं जा पाए, जिसका आयोजन ब्राज़ील में हुआ था, क्योंकि ब्राज़ील भी इस संधि का हिस्सा है। अब देखने की बात यह होगी कि क्या यूरोपीय देश, जो पूरी तरह से इजराइल के पक्ष में खड़े रहे हैं, वो इस आदेश का पालन करते हैं या नहीं। अभी तक उनकी तरफ से कोई कैटेगोरिकल स्टेटमेंट नहीं आया है। ऐसा बयान सिर्फ कनाडा की तरफ से आया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून से बंधे हुए हैं, और अगर उनके देश की यात्रा बेंजामिन नेतन्याहू या याओ गैलेंट करते हैं तो कनाडा इस वारंट के
का पालन करेगा। अमेरिका इस संधि का हिस्सा नहीं है और वो अब तो ये बातें बार बार कहते हुए भी हम लोग को लगता है कि बहुत घिसी पिटी बात है कि उसका जो दोहरा मानदंड है वो दुनिया के सामने इस तरह से खुल के सामने आ गया है। उसकी जो भूमिका है कि जहाँ पर कुछ मामलों में वो उसका अत्यंत सक्रिय हो जाना, कुछ मामलों में सक्रिय ना होना और कुछ मामलों पर में बाधा डालना, ये उसका रिकॉर्ड रहा है। और यही बात है कि जब वो संधि का हिस्सा नहीं है लेकिन आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जब पुतिन के खिलाफ वारंट जारी किया तो अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सभी देशों से अपील की थी कि वो इस वारंट पर जरूर पालन करें। लेकिन अब जबकि ये नेतन्याहू और याओ गैलेंट के खिलाफ हुआ है तो अमेरिका ने साफ कह दिया है कि वो इसके पक्ष में नहीं है, बल्कि वहाँ के एक रिपब्लिकन पार्टी के सांसद ने तो ये धमकी दी है कि अगर जो नीदरलैंड ने इस पर बहुत ज़्यादा उत्साह दिखाया तो अमेरिका उस पर हमला कर सकता है। इसके अलावा जॉन थ्यून उनके सीनेटर हैं, सीनेट के मेंबर हैं, उन्होंने कल सीनेट के भीतर में ये कहा कि ये जो वारंट है वो उस पर अमेरिका को बिल्कुल सहमत नहीं होना चाहिए। जब 6 हफ्ते बाद रिपब्लिकन पार्टी के हाथ में सत्ता आ जाएगी तो रिपब्लिकन पार्टी ये सुनिश्चित करेगी कि बेंजामिन नेतन्याहू और याओ गैलेंट का कुछ इस वारंट के तहत उनके खिलाफ कोई एक्शन ना हो, कोई कार्रवाई ना हो दुनिया भर में। अमेरिका खुद नहीं करेगा, यह तो वो साफ कर ही चुका है, लेकिन दुनिया में भी कोई देश इसका पालन ना करे इसको वो सुनिश्चित करेगा। इजराइल के दोनों ही नेता जिनके खिलाफ वारंट जारी हुआ है उन्होंने इसको खारिज किया है और बल्कि उल्टे उन्होंने जो आईसीसी है उसके ऊपर इल्ज़ाम मढ़ दिया है कि वो एंटी सेमेटिक है, यानी वो यहूदियों से नफरत करता है, इसलिए उसने ये वारंट जारी किया है। अब ये देखने की बात यह है कि अगर ऐसा है तो फिर आईसीसी ने हमास के लीडर अल मासवी के खिलाफ कैसे वारंट जारी किया। लेकिन ये बात जो इजरायली नेताओं के दिमाग में जो उनके सोच के दायरे से बाहर है। ब्रिटेन में वहाँ के जो एक लेफ्ट लीडर हैं जेरेमी कॉर्बिन, पहले लेबर पार्टी में ही थे, लेबर पार्टी के लीडर थे, उन्होंने और कुछ अन्य सांसदों ने प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर को चिट्ठी लिखी है और उनसे पूछा है कि आप इसे अमल करेंगे या नहीं, आप इस पर अपना स्टैंड साफ कीजिए। क्योंकि स्टारमर की सरकार ने, हालांकि उनकी तरफ से जो एक स्टेटमेंट आया उनमें ये कहा गया कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मानती है, लेकिन साथ ही यह भी कहा गया कि हमास और इजराइल की तुलना नहीं हो सकती है क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन हैं जबकि इजराइल एक लोकतंत्र है। अब इसका इस बात से क्या संबंध है कि इजराइल लोकतंत्र है या तानाशाही है, जब इजराइल के प्रधानमंत्री और उनके रक्षा मंत्री गाजा में जो मानव संहार हुआ है, 43,000 लोग मारे गए हैं, ये उनके आदेश और उनके फैसलों से मारे गए हैं। तो वो उनकी अंदरूनी व्यवस्था क्या है, एक लोकतंत्र है या नहीं, एक तो अपने आप में एक बहुत ये बड़ा सवाल है। लेकिन अगर उसको हम लोग छोड़ भी दें तो उसका इस मुद्दे से क्या संबंध है, यह बात से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर भी बता सकते हैं कि उनकी सरकार के ये कहने का मतलब इस मौके पर क्या है, क्योंकि उन्हें सिर्फ यह बताना है कि उनका स्टैंड क्या होगा इसके ऊपर अगर ये दोनों नेता उनके देश की यात्रा करते हैं। इसी तरह यूरोपीय संघ के देश हैं, उनसे भी अभी इंतजार है कि वो इसके बारे में कोई स्टैंड लें, कोई रुख लें और ये बताएं दुनिया को कि जिस आईसीसी को बनवाने में उन्होंने बहुत उत्साह दिखाया था और जिसने जब उन नेताओं को जिनको वो पसंद नहीं करते उनके खिलाफ वारंट इशू किया तब तो उन्होंने खूब तालियां बजाई, लेकिन अब जबकि उनके बहुत खास उनके प्रिय 2 नेताओं के खिलाफ ये एक्शन लिया है, वहाँ के आईसीसी ने लिया है, तब उनका क्या कहना है। खैर मोटे तौर पे हम लोग अनुमान तो यही लगा सकते हैं कि इसके तहत जो ये दोनों नेता हैं
नेतन्याहू और गैलेंट इनके जेल जाने की कोई संभावना नहीं है, या बहुत न्यूनतम संभावना है, क्योंकि एक पिछले जो सिचुएशन है उसमें अमेरिका की यात्रा पर ये जरूर नेतन्याहू गए हैं, लेकिन आमतौर पे जब देश में युद्ध चल रहा है तो वो बाकी देशों की यात्रा उन्होंने नहीं की है। वो आगे भी टाल सकते हैं, आगे भी उन देशों में नहीं जा सकते हैं, और इस तरह वो गिरफ्तारी से बच सकते हैं। तो ये तो सीधे जो आदेश है उससे उनका कितना कुछ व्यक्तिगत रूप से बिगड़ेगा, ये तो कहना अभी बहुत उसमें जल्दबाजी होगी। लेकिन जो बात कही जा सकती है वो यह है कि इसने जो इजराइल पहले से ही काफ़ी अलग थलग दुनिया में पड़ चुका है, उसमें उस प्रक्रिया को एक बहुत बड़ा बल दे दिया है कोर्ट के इस फैसले ने, कोर्ट के इस आदेश ने, क्योंकि अब अंतर्राष्ट्रीय कानून की निगाह में बेंजामिन नेतन्याहू और याओ गैलेंट अपराधी हैं। वो युद्ध अपराधी हैं, मानव संहार के अपराधी हैं। और यह जो बात उनके साथ अब जुड़ गई है, इस बात से तो अब ये बात पहले भी ये बातें कही जा रही थी, लेकिन अब तो ये कहने का एक ऑफिशियल बेसिस बन जाता है, आधिकारिक रूप से इस बात को कहा जा सकता है कि ये दोनों अपराधी हैं। अब जो देश अपराधी, एक युद्ध अपराधी का, मानव संहार के अपराधी का स्वागत करना चाहते हैं वो करें, लेकिन उससे दुनिया की निगाह में उनका भी जो रही सही कुछ अगर बची होगी उनकी प्रतिष्ठा, कुछ बची होगी उनकी साख, तो वो और भी धूल में मिलेगी। यह बात तो निश्चित रूप से कही जा सकती है। तो यह एक बड़ी घटना है, एक बड़ा फैसला लिया है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने, और इसका एक इम्पैक्ट इस रूप में देखने को मिलेगा कि इससे इजराइल और उनके प्रधानमंत्री, उनके रक्षा मंत्री, उनकी सेना दुनिया की निगाह में एक अपराधी संस्था और व्यक्ति के रूप में माने जाएंगे। आज बस इतना ही हम आपके पास फिर आएंगे। आज आप सबको मेरा नमस्कार।